हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारा स्लीव्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो आजकल बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है। तो मैंने सोचा आप सबके साथ ये डिज़ाइन बनाया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से स्लीव्स को कट करके इसका बॉटम पार्ट मैंने सीधी साइड करके इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले लेस हमें लगानी है। तो लेस को हमने उल्टी साइड करके इस तरह से रखा है और इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगा देनी है। मैंने मेन फैब्रिक में 1/2 इंच का मार्जिन रखा है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के हमें लेस को अटैच कर लेना है स्लीव्स से। यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। अब धागे को कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर पीस बहुत सारे कट किए हैं। इसे हमें ट्रायंगल बनाना है। तो इसकी मैं लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। ये 2.5 इंच चौड़ा और लंबा है और इस तरह से मैंने बहुत सारे पीसेज कट कर लिया है। अब ट्रायंगल बनाने का मैं एक इस तरह से बताती हूँ। सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो फोल्ड करने के बाद आयरन भी कर सकते हैं। आयरन करने से हमारा जो ट्रायंगल है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस तरह से हमें बहुत सारी ट्रायंगल्स बना लेनी है। तो यहाँ पे बना लेंगे बहुत सारे ट्रायंगल्स। आप देख सकते हैं ट्रायंगल्स बनाना कितना आसान है फैब्रिक का। तो इस तरह से ट्रायंगल्स बनाने के बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे हमने सारे ट्रायंगल्स को रेडी कर लिया है। अब सारे ट्रायंगल्स को कट करके धागा अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमने स्लीव्स में लेस लगाया था उसको वापस से इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर हमें इस तरह से ट्रायंगल्स को रखना है। ट्रायंगल्स को रखने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है और एक दूसरे से इस तरह से अटैच करेंगे थोड़ा सा किनारे में और उसके बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। हमारा जो लेस है उसके बिल्कुल किनारे में हमें स्टिच लगानी है। हमारा जो लेस का डिज़ाइन है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारे ट्रायंगल्स को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब धागे को कट कर लेंगे और आप देखिए कितने अच्छे से हमने ट्रायंगल्स को अटैच किया है इस तरह से किनारी में एक दूसरे को मिलाते हुए। अब यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है जिसको सीधी साइड करके रखा है और हमारे जो स्लीव्स है उसको उल्टी साइड करके रखा है और उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टॉप स्टिच लगा लिया है। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे और अंदर का जो भी मार्जिन है आगे की तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। अच्छे से सेट करते हुए हमने टॉप स्टिच लगा ली है। धागे को कट कर लेते हैं और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड और इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे हेमिंग करूँगी। यहाँ पे मैं एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमने स्टिच लगा लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने स्टिच लगाया है यहाँ पे और इस तरह से दिख रहा है, कितना प्यारा ये लुक दे रहा है। अब यहाँ पे हमें एक और डिज़ाइन क्रिएट करनी है। उसके लिए हमें 3 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और मार्क करने के बाद कटिंग कर लेंगे फैब्रिक की। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे जॉइंट लेस अटैच करनी है। तो हमने यहाँ पे ये जॉइंट लेस लिया है जिसको उल्टा करके इस तरह से रख लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन भी लिया है हमारे मेन फैब्रिक में और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे अच्छे से। लेस के बिल्कुल किनारे में हमें सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। अब इसको इस तरह से पलटना है। पलटने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे में हमें टॉप स्टिच लगानी है। अब दूसरी साइड भी हमने जो कटिंग करके रखा था बिल्कुल उसके ऊपर इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। हमारा जो स्लीव्स का पार्ट है वो सीधा रहेगा और ये जो हमारा पट्टी वाला पार्ट है उल्टा करके और इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के हमारे लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था।
अब इसको पलट लेंगे और हमारे जो मार्जिन है उसको अंदर की साइड करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा स्लीव्स का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।